गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। दैट मीन्स कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसे हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से भी जानते हैं। We learned that 99.9% of base sequence among humans is same। मतलब हमें ये पता है, हम यह जानते हैं कि 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो जीन्स का सीक्वेंस होता है, वो सभी ह्यूमंस में, सभी इंडिविजुअल्स में वो सेम होता है। बट ओनली 0.1% डिफरेंसेस इन बेस सीक्वेंस आर चेंजेस। बट जो डिफरेंस आता है, जो चेंज आता है, वो 0.1% का आता है। सभी इंडिविजुअल में 99.9% जो बेस सीक्वेंस है, जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो उनकी जीन के सीक्वेंस है, वो सबके सेम होते हैं। बट जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 0.1% का ही डिफरेंस उन जेनेटिक कोड्स में आता है, और उस डिफरेंस की वजह से ही सभी इंडिविजुअल्स की फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, सबका एक यूनिक पैटर्न होता है। ठीक है। To know the 0.1% differences in the gene sequence, DNA fingerprinting is very expensive task। That means कि DNA fingerprinting से हम जो जेनेटिक कोड में जो चेंजेस है, जो ऑल्टरनेशन है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टास्क। इसलिए जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequences of any individuals। मतलब जो DNA जो फिंगरप्रिंटिंग है, इससे हम किसी भी इंडिविजुअल्स की जो जेनेटिक कोड्स है उसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली हम उसके कोड्स में जो ऑल्टरनेशन है, जो चेंजेस है, उसको हम पता कर सकते हैं। DNA fingerprinting involve the identify differences in the sum in some specific region in DNA sequences and this region is called the repetitive DNA। मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग से जो DNA के एक सीक्वेंस में जो कोडिंग आ रही है उसमें क्या ऑल्टरनेशन है, क्या चेंजेस है, हम उसको देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किसी एक सेगमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कोडिंग में चेंजेस है, उसे हम बोलते हैं रिपीटेटिव DNA। ठीक है, समझ गए। रिपीटेटिव डीएनए वो होता है कि मान लो डीएनए का कोई एक सेगमेंट है, उस एक सेगमेंट में जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं, जितने भी बेस पेयर्स हैं, उनमें क्या कॉम्बिनेशन है और किस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उनमें क्या ऑल्टरनेशन आ रहा है, उसे हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। The repetitive DNA are separated by the process of centrifugation। That means कि जो repetitive DNA है इसे हम centrifugation का जो method होता है उससे separate कर सकते हैं। अब मान लो कि हमने किसी सेल से DNA को separate करा, आफ्टर सेपरेशन हमने उसे सेंट्रीफ्यूगेशन में प्रोसेस में इन्वॉल्व करा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, जिनमें चेंजेस आते हैं सीक्वेंसेस में, वो हमें अलग मिल जाता है। और वो हमें अलग इसलिए मिलता है क्योंकि जो रिपीटेटिव डीएनए वाला सेगमेंट होता है उसमें वो हैवी पार्टिकल्स वाला होता है, इसलिए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वो पोर्शन हमें अलग मिल जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हाई पीक डीएनए मिलता है। मतलब जो डीएनए हाई पीक पर मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं बल्क डीएनए। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद हमें जो डीएनए के टाइप्स मिलते हैं वो है एक हाई पीक और सेकेंड है लो पीक। दैट मीन्स एक हाई पीक वाला जो बहुत ही हाई क्वांटिटी में मिल रहा है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, उसे बोलते हैं हम बल्क डीएनए। एंड सेकेंड वन इज़ द लो पीक डीएनए, जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो इस चीज़ से याद रखना कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमें 2 टाइप के डीएनए मिलते हैं। एक इसमें से एक होता है बल्क डीएनए एंड सेकेंड वन इज़ द सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट, सैटेलाइट डीएनए आर क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। जो सैटेलाइट डीएनए है इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज माइक्रो सैटेलाइट एंड द सेकेंड कैटेगरी इज मिनी सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखना इस चीज़ को कि जो सैटेलाइट डीएनए है
वो प्रोटीन के सिंथेसिस में, दैट मीन्स कि जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है उसमें वो हेल्प नहीं करता, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बट मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बट वो क्या करता है कि एक ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें जेनेटिक सीक्वेंस की हम स्टडी करते हैं, तो उसमें सैटेलाइट डीएनए इन्वॉल्व होता है, बट ट्रांसलेशन के प्रोसेस में सैटेलाइट डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता है। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. That means कि जो सीक्वेंस हमें मिलते हैं सैटेलाइट डीएनए में, जो सीक्वेंस मिलते हैं वो एक हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और उसी से क्या होता है कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में डीएनए की जो सीक्वेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हमने 2 इंडिविजुअल्स लिए और दोनों इंडिविजुअल्स में हम डीएनए के सीक्वेंस को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों इंडिविजुअल्स में जो डीएनए के सीक्वेंस हैं, जो जेनेटिक कोड्स के सीक्वेंस हैं, जो बेस पेयर के सीक्वेंस हैं, वो दोनों में अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इससे हम उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। और यही रीज़न होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हम बहुत सारे केसेस में, फोरेंसिक केसेस में भी करते हैं और बहुत सारे मेथड्स के लिए भी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism is a process in which the similar species contain different type of DNA, or every individual has its unique type or pattern of DNA. That means कि polymorphism का मतलब होता है poly means many और forms, morphism मतलब forms मतलब बहुत सारे forms. Similar species contain different types of DNA. एक ही species में, अब जैसे humans है हम, ठीक है, हम एक ही similar species है which are Homo sapiens. तो similar species contain different type of DNA. तो similar species में जो DNA के types है या DNA के जो sequence है, जो coding sequence है, जो gene के sequence है, वो सभी में different होते हैं। 0.1% का difference सब में present होता है। And it's is unique type, मतलब उनका एक unique pattern होता है, एक unique type होता है कोडिंग का। ठीक है, उनमें जो कोडिंग होती है, जिनकी कोडिंग होती है, वो सब में यूनिक होती है। और इट इज़ द वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। या पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक जेनेटिक कोड का या जीन्स के कोड का एक वेरिएशंस है। ठीक है, एक चेंजेस है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में अलग होती है। दोनों में वेरिएशंस होते हैं, वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है ड्यू टू द म्यूटेशन। जब म्यूटेशन होता है तभी उनमें वेरिएशंस आते हैं। अब यहाँ तक पढ़ाया है पॉलीमॉर्फिज्म तक। इसके आगे का हम डीएनए का प्रोसेस कल से पढ़ेंगे जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके।